अब मैं जनाब अजीज़ुर रब साहब को दावत देना चाहता हूं कि वो आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी समझ से कि एक ज़ोरदार तालियां हमारे स्पॉन्सर्स के लिए हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 16 बरसों की तरह फिर मैं आपका अज़ीज़ आपके सामने खड़ा हूं और सैयद सलाहुद्दीन और उनकी कमेटी के जानिब से आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद देता हूं। चूँकि हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन यहाँ बसती है, इस वजह से मैं एक पैगाम की सूरत में अल्लामा इक़बाल के 4 मिसरों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को है ज़ाहिर अगर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज़ बदल डालो, तुम खेल वही खेलो अंदाज़ बदल डालो, ए दोस्त करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज़ बदल डालो। ये पैगाम है हिंदुस्तान की धड़कनों के लिए। आइए मैं अपनी बात आगे शुरू करता हूँ। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ताजमहल ज़्यादा खूबसूरत है या शाहजहाँ का ख्याल, क्योंकि इंसान अपने किरदार और अपने अमल से अपनी शनाख्त बनाता है। इसलिए नहीं कि उसकी पहचान माली एतबार से ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने अमल के ज़रिए मुआशरे और समाज में तहज़ीब व तारीख़ के लिए मुस्बत कदम उठाए हैं या समाजी फ़लाह में उसका क्या योगदान रहा है। जश्न जमहूरिया हिंद का ये मौका और सैयद सलाहुद्दीन या हमारी पूरी टीम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सैयद सलाहुद्दीन ने गुज़िश्ता 16 बरसों से हिंदुस्तानी तहज़ीब की जो शमा रोशन कर रखी है, उसकी रोशनी में हमारी तहज़ीबी और तारीख़ी गंगा जमनी विरासत आज यहाँ जगमगा रही है। जब कोई अमल जुनून की मंजिलों में दाखिल होता है, जब कोई अमल जुनून की मंजिलों में दाखिल होता है, तो उसकी नकल करना भी लोग सादत समझते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि सैयद सलाहुद्दीन की इस तहरीक में आप सब बराबर के शरीक हैं और आपकी शिरकत ही हमारी कामयाबी की दलील है। हमें यह बताते हुए मसरत का एहसास हो रहा है कि सैयद सलाहुद्दीन की ये कोशिश और भाषाओं का ये संगम हिंदुस्तान से बाहर कहीं देखने को मिलता है तो वो सिर्फ दयार दुबई है, क्योंकि ये जश्न हिंदुस्तान है। हम हर साल इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सैयद सलाहुद्दीन की शाहजहानी फ़िक्र के साथ यहाँ एक तहज़ीबी संगम तामीर करने में लगे रहते हैं। हमारे हौसलों को आप सब ने हिम्मत दी है और देते रहे हैं। इसके लिए हमारी जश्न हिंदुस्तान कमेटी आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आखिर में मैं अपने अजीज़ी डॉक्टर कलीम कैसर के इन 4 मिसरों को आप लोगों की नज़र करते हुए जश्न हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता हूँ। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशियों से ही पहचान लेता है। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारा नाम इज़्ज़त से अभी तूफ़ान लेता है। आइए अब हम इस जश्न हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हुए अपने शोरा इकराम और अपने मेहमान गिरामी को स्टेज पे आने की दावत देते हैं। हस्बे रिवायत इस जश्न हिंदुस्तान में हमारे पास हिंदुस्तान से बहुत सारे मेहमान आते हैं और वो इसमें शिरकत करते हैं। कुछ लोग हमारे लोकल मेहमान होते हैं जो आके यहाँ पर हमारी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। मैं एक एक करके उनको स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। सैयद मेराजुद्दीन साहब जो कि चौचा अम्बेडकर नगर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमेशा की तरह हमारे बीच एक दोस्त, एक मेहमान, एक वेल विशर जनाब अरुण पांडे आते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच एक और बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ भी कचौचे से है, मौलाना सैयद ज़फ़र मसूद। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मैं सैयद अमानुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं। सैयद अमानुल्लाह साहब। हमारे बीच में एक रिटायर्ड कमिश्नर भी मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अहमद साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
हमारे अगले मेहमान हैं सैयद अब्दुल अहद साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं। हमारी खुशकिस्मती है कि पूरी दुनिया में ये कवि सम्मेलन और मुशायरा ETV के ज़रिए दिखाया जाता है, और आज हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे बीच ग्रुप एडिटर ETV न्यूज़ नेटवर्क इंडिया जनाब राजेश रैना साहब मौजूद हैं। मैं आप सबकी बहुत सारी तालियों में उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब राजेश रैना। अब हमारे मेहमान सारे स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हमारा शायरों का गुलदस्ता शुरू होता है, और हमारी पहली शायरा हैं मोहतरमा अंशु प्रिया साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा अंशु प्रिया, आपकी बहुत सारी तालियों में। हमारी दूसरी बहुत ही मोहतरम शायरा हैं जो पहली बार तशरीफ़ लाई हैं, डॉक्टर मानसी द्विवेदी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आइए, आपके दिलों की धड़कन फ़िरोज़ाबाद से तशरीफ़ लाने वाले एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जिनका नाम है हाशिम फ़िरोज़ाबादी, मैं उनके एक शेर से उनको दावत देता हूँ। मेरा चिराग हवा के ख़िलाफ़ जलता है, इसीलिए तो ज़माने को आज खलता है। जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी। हमारी दूसरी मोहतरमा शायरा हैं अंजलि अदा साहिबा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़कर न जाने क्यों निकलना चाहती हैं। मैं इन अशार के साथ दावत दूंगा जनाब मलिक ज़ादा जावेद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच एक बहुत ही मोहतरम शायरा मौजूद हैं जो कई बार इस मुशायरे को इज़्ज़त बख्श चुकी हैं, कनाडा से तशरीफ़ लाई हैं। मैं मोहतरमा ज़किया गज़ल साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। मोहतरमा ज़किया गज़ल, आपकी बहुत सारी तालियों में। दूसरे हमारे बहुत ही मोहतरम शायर जनाब तारिक फ़ारूक साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के रूह रवां जिनको आप 16 साल से देखते आ रहे हैं, उम्मीद है थके नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की जान होते हैं। मैं डॉक्टर कलीम कैसर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर कलीम कैसर। आइए, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की एक ख़ास बात और भी है कि इसमें हिंदुस्तान से आला अफसर भी तशरीफ़ लाते हैं, जिनमें से हमारे पास 2 शायर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे हिंदुस्तान में हैं, और उनकी शायरी से आप कई मुशायरों में लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। आज हमारे बीच हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ और फिर उनका तारुफ़ कराता हूँ कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हमारे बीच हैं अखिलेश मिश्रा जो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जब एक बहादुर शेर और उसके साथ शायरी हो तो वो कुछ ऐसे कहता है कि ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। ये शेर है जनाब चरण सिंह बशर का जो हमारे बीच हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में चरण सिंह बशर। खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शायरी, जब इन 3 चीज़ों का संगम होता है तो ये शेर निकलता है कि आया तो बार बार बुलावा अमीर का, हमसे मगर न हो सका सौदा ज़मीर का। आपकी तालियों के बीच में जनाब तारिक सब्ज़वारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। तेरी अंजुमन में ज़ालिम जब एहतिमाम देखा, कहीं ज़िंदगी की बारिश कहीं कत्ले आम देखा। आज की सबसे बड़ी शायरा अंजुम रहबर साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
आइए अब मैं दावत दे रहा हूँ एक ऐसे शायर को जिसने जज्बात के साथ साथ हिंदुस्तान की धड़कन को अपनी शायरी में पिरोया है। और कहते हैं कि अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों न हो, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों न हो, ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। मेरी मुराद है जनाब जौहर कानपुरी साहब से, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं। बहुत सारी तालियों में जौहर कानपुरी। अब मैं एक बहुत ही सीनियर शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो इस मुशायरे के सदर भी हैं और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। बहुत ही काबिल और पढ़ी लिखी शख्सियत का नाम है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, जो पिछले साल हमारे इस मुशायरे को इज़्ज़त बख्श चुके हैं। और आजकल वो ये भी कह रहे हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। आइए गुजारिश करते हैं जनाब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह से, आपकी बहुत सारी तालियों में। अब हस्बे रवायत इसके बाद चूँकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर होता है, इस वजह से हम लोग पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एंथम और उसके बाद इंडिया का नेशनल एंथम सुनेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग इसके प्रोटोकॉल में सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। पहले यूएई का एंथम और उसके बाद इंडियन एंथम। मैं अब जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को बूके पेश करें। जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब। सलाउद्दीन साहब आप वहीं पे तशरीफ़ रखिए। दूसरा बूके आपको पेश करना है हमारे ग्रुप एडिटर ईटीवी जनाब राजेश रैना साहब को। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब से कि वो जनाब सैयद अब्दुल अहद साहब को बूके पेश करें। सैयद मेराजुद्दीन सैयद अब्दुल अहद साहब को बूके पेश करें। इत्तेफाक की बात वो नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सैयद मोहम्मद अहमद साहब जो हमारे बीच में रिटायर्ड कमिश्नर, उनको बूके पेश करें। और सैयद मेराजुद्दीन साहब आपके पास एक और मेहमान है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना सैयद ज़फ़र मसूद साहब को भी बूके पेश करें। अरुण पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि वो उनको बुके पेश करें। अरुण पांडे जी आइए।